फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजन ऑफ सक्सेस। तो आज के वीडियो में देखिए बात करने वाले हैं DSSB-PRT के हिंदी सेक्शन के क्वेश्चन। तो यह पेपर है 7 मार्च 2022 का, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। तो इसमें हम लोग हिंदी सेक्शन के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से पूर्ण विराम चिन्ह की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे देखिए विराम चिन्हों से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में। तो यहाँ पे देखिए जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है कि पूर्ण विराम चिन्ह का ऐसे होता है, और प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए यह हो गया, और बी वाले में देखिए यह अर्धविराम का चिन्ह है और यह विसर्ग का चिन्ह है। तो इस तरीके से आप लोग चिन्ह को भी याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए, जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाए। तो पहले तो देखिए आप लोगों को अव्यय पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो अव्यय वह शब्द होते हैं जिनके वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य आदि के कारण इनमें कोई परिवर्तन न हो तो उसे अव्यय कहते हैं। तो यह भी देखिए 4 प्रकार का होता है। एक होता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और एक होता है विस्मयादि बोधक। तो यहाँ पे देखिए चारों ही ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक क्या होता है कि जब दो शब्द वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अथवा योजक कहलाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल भी समझ लीजिए, निबंध अथवा पत्र लिखो। एक और होता है कि कोमल गाती है पर नाचती नहीं है। तो कोमल गाती है पर नाचती नहीं है, तो एक सेंटेंस हो गया कोमल गाती है, और दूसरा हो गया नाचती नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच पर लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी देखिए जल्दी चलो जुड़ा है और समय पर पहुंच जाए, और इसके बीच शब्द जुड़ा है ताकि। तो यहाँ पे हो जाएगा समुच्चय बोधक। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 करा, दिए गए शब्द की संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। वही मुख यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे देखिए जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे वही प्लस मुख बनेगा। तो इसलिए यहाँ जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 4 करा, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। कूजन, कूजन दिया है। तो यहाँ पे देखिए एक कूजन का अर्थ होता है दुष्ट, और दूसरे कूजन का अर्थ होता है पक्षियों की चहचहाहट। तो इस तरीके से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट दिया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब यहाँ पे देखिए 5th नंबर का क्वेश्चन है, कराए निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो सरल वाक्य होता है वो किसी भी तरीके से जुड़ा नहीं होता है। अगर जब जुड़ जाएगा तो वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा, अगर की आ रहा है तो वहाँ पे मिश्रित वाक्य हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं तरीके से। यहाँ पे देखिए जो डी वाला ऑप्शन है, ठंड बहुत ज़्यादा होने के कारण मैं बाहर नहीं गया। तो यहाँ पे देखिए किसी तरीके का जुड़ाव नहीं है, और यह देखिए पूरी तरीके से सरल वाक्य है। तो इस तरीके से यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब यहाँ पे देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, कराए निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भाववाचक संज्ञा पूछा है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सत्य, यह भाववाचक संज्ञा है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मेहनत ही डैश है। तो यहाँ पे देखिए मेहनत ही जीवन है। तो इस तरीके से जो ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, मेहनत ही जीवन है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान पे जीवन भराएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है अंधेर खाता होना। तो देखिए इसका अर्थ, तो यहाँ पे देखिए इसका अर्थ होता है प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि क्या पूछा गया है। तो देखिए अब 9th नंबर का क्वेश्चन है, कराए निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। तो अभी देखिए वाक्य में से एक क्वेश्चन पहले पूछा गया है सरल वाक्य, अब यहाँ पे देखिए संयुक्त वाक्य आया है। क्वेश्चन कराए है कि संयुक्त वाक्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे देखिए तो आया है, तो आप लोग इससे पहचान सकते हैं कि यह संयुक्त वाक्य। जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है कि उसने झूठी गवाही न दी होती तो राम जेल से बाहर होता। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
तो अब यहाँ पे देखिए 10th नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिए गए वाक्य के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अभी देखिए एक पहले भी विराम चिन्ह से क्वेश्चन आया था, एक अभी आया है। क्वेश्चन कह रहा है मोहन घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में लगेगा अल्प विराम चिन्ह लगेगा, मतलब कॉमा वाला चिन्ह लगेगा। तो इसे यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब यहाँ पे देखिए 11th नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है दिए गए शब्द का लिंग ज्ञात कीजिए। शीशम, तो शीशम यहाँ पे देखिए पुल्लिंग लिंग है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब यहाँ पे देखिए 12th नंबर का क्वेश्चन कर रहा है दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। अंकुश का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो यहाँ पे देखिए अंकुश का पाबंदी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी यहाँ पे कोई मैच नहीं हो रहा है, बस एक पाबंदी शब्द जो है अंकुश का पर्यायवाची शब्द होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे देखिए 13th नंबर का क्वेश्चन है, कराए निम्नलिखित वाक्यों में से त्रुटि वाले वाक्य की पहचान कीजिए। एक यहाँ पे देखिए त्रुटि वाले वाक्य से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखिए जो ए वाला ऑप्शन है यही त्रुटि दिख रहा है, रामा घर को जाती है। बाकी देखिए सेंटेंस जो बाकी के हैं, राधा बाजार जाती है, यह भी बिल्कुल सही है। राम घर जाता है, ये भी सही है। राधिका पुस्तक पढ़ रही है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे गलत वाला पूछा है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब यहाँ पे देखिए 14th नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। एक मुहावरे से पहले भी क्वेश्चन आया था, एक अभी आ रहा है। पंजे में आना, तो पंजे में आने का सही अर्थ होता है अधिकार में आना, मतलब बस में आना। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 15 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। विमुख का विलोम शब्द बताना है। तो विमुख का देखिए उन्मुख होता है, तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए गद्यांश दिया हुआ है, तो गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, इस पे बेस क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है हॉकी कैसा खेल है। तो हॉकी देखिए खुले मैदान में खेले जाने वाला खेल होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन है भारत ने ओलंपिक में हॉकी खेल से लगातार कितने स्वर्ण पदक जीते। तो 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए 18th नंबर का क्वेश्चन है उपर्युक्त अपठित गद्यांश के लिए शीर्षक होगा। तो यहाँ पे देखिए हॉकी की अभी तक बात कही गई है, तो यहाँ पे देखिए जो सी ऑप्शन है भारत में हॉकी, तो यही वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए 19th नंबर का क्वेश्चन करा है दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। अभी तक देखिए इस पेपर में कितने सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, मुहावरे से, विलोम शब्द से, पर्यायवाची से। तो यह सभी देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग भी इसको पढ़ते रहिएगा। क्वेश्चन देखिए 19th करा है दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे स्वर्ण का पर्यायवाची बताना है। तो स्वर्ण का पर्यायवाची होता है सोना, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब यहाँ पे देखिए 20th नंबर का क्वेश्चन कर रहा है ओलंपिक में सर्वप्रथम हॉकी खेल किस वर्ष में खेला गया था। तो 1908 में खेला गया था, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आज का हिंदी सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। आप लोग बताइए कि कितना स्कोर किए हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों को आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।